दोस्तों, आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक मैथ के बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति क्या है। हम लोग बहुत सारी मैथ पढ़े होंगे लेकिन बेसिक के बारे में नहीं जानकारी होती, तो आज हम आप लोगों को क्या है बेसिक फंडामेंटल यानी कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को देंगे जो आप कभी शायद पढ़े हो बट इस समय आपको ना याद हो, तो उसको आज हम रिवाइज करा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आप क्या करिए बच्चों, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए ताकि जो बच्चे भूले हुए हैं इन बेसिक नॉलेज के बारे में उनको भी ये पता चल जाए कि हाँ ये बेसिक चीज़ें हमने कभी भूल गए थे, आज हमको इस वीडियो के माध्यम से याद हो रहा है। ओके बच्चों, आप जल्दी करिए, शेयर करिए और सेशन को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके बच्चों, देखिए पहला हमारा क्या है डिजिट यानी कि अंक क्या होता है। हम पहले अंक के बारे में जानकारी है। जो स्टार्ट होती है, जो संख्याएं होती हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। संख्याओं से तो अंकों से तो मिलकर हमारी संख्याएं बनती हैं, लेकिन अंक क्या है, अंक के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो अंक हमारा क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये सभी क्या है अंक हैं। ओके, कितना 0 से लेकर 9 तक ये सभी क्या हैं अंक हैं। तो देखिए बच्चों अंक क्या है हमारा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ओके, ये हमारा सारा क्या है अंक है, यानी कि क्या है डिजिट है। इन सभी को हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ये जितने भी हैं इन सब को हम क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, डिजिट कहेंगे, यानी कि अंक कहेंगे। ओके बच्चों, ये सारा क्या है अंक है। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है अंक क्या है। बहुत से बच्चे बताते हैं 1 से लेके 100 ये सारा अंक है, वो सब अंक नहीं है। अंक सिर्फ कितने होते हैं, 10 होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, और उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अंक बन जाता है। हम काउंट कर लेते हैं, अंक हमारा कितना होता है, 10 ही होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा क्या हो गया बच्चों, अंक हो गया। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या है संख्या क्या है। संख्या क्या है बच्चों, उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर क्या है। ओके बच्चों, नंबर यानी कि संख्या। अगर हम बात करें तो इन्हीं अंकों से यानी कि अंकों से मिलकर बनता है हमारा क्या बनता है, मिलकर हमारा क्या बनता है, संख्या बनता है। यानी जो अंक है उन्हीं से मिलकर हमारा क्या बनता है, नंबर यानी कि संख्या बनती है। संख्या के बारे में हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सारे हमारे क्या है बच्चों, अंक हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या है, प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या को हम कहेंगे नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, संख्याओं को, जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु या पदार्थ को गिनते हैं, यानी जिन संख्या के माध्यम से हम किसी वस्तु को या पदार्थ को गिनते हैं, ओके बच्चों, वही हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है या धन पूर्णांक है। जैसे हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी संख्या को हम स्टार्ट करते हैं गिनना तो 0 से कभी नहीं गिनते। गिनते किससे हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और हम अनंत तक जाते हैं। जितनी वो संख्या होती हैं उतनी बार हम गिनते हैं। तो देखिए बच्चों हम क्या है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट हम इन्फिनाइट यानी कि अनंत तक जाएंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या या कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु अगर हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो 0 से नहीं गिनते बल्कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं वो संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ओके बच्चों, अब हमारा दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब हमारा क्या है, ये प्राकृतिक संख्या से ही रिलेटेड है। हमारा प्राकृतिक संख्या में क्या था, 0 नहीं था, लेकिन यहाँ होल नंबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा। तो हम बात क्या करेंगे कि शून्य सहित धन पूर्णांकों को हम होल नंबर या पूर्णांक कहते हैं। ओके बच्चों, शून्य, इसी को बात करेंगे शून्य सहित धन पूर्णांक को
धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक इसका भी बात हम करेंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर जो प्राकृतिक संख्या है या धन पूर्णांक है उसमें हम 0 को मिला दें और वहां से काम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या कहेंगे। ओके, अब हमारा क्या है, दूसरा क्या है, उसके बाद ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में क्या होता है इसको भी हम जानकारी लेते हैं। ऋण पूर्णांक में वह संख्याएं होती हैं बच्चों जो कि ऋण में ही हो, यानी ऋण पूर्णांक को जो ऋण ही हो, ऋण से ही स्टार्ट हो। यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे ग्लेशियर वाले स्थान पर चले जाए जहाँ हमेशा बर्फ पड़ती रहती है, वहाँ का हमारा टेम्परेचर क्या होता है, ऋण में ही होता है। तो वहाँ हम क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक ही कहेंगे उसे। जो हमारा ऋण स्टार्ट होता है, जो गिनती, उसे हम ऋण में कहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो -5, -3, -2, -4, ये हमारा सारा क्या है, ऋण पूर्णांक है। ओके बच्चों, अब उसके बाद है हमारा क्या है, अगला पूर्णांक है। पूर्णांक ओके बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर हमारा बना है किस किस से बना है, ध्यान दीजिएगा। हमारा इंटीजर 2 चीजों से बना है, उसके साथ उसमें शून्य भी ऐड है। ओके बच्चों, यानी कि अगर हम बात करें ऋण पूर्णांक कामा शून्य और धन पूर्णांक से मिलने वाली संख्याओं को या इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि अगर हम बात करें तो इधर ऋण हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ऋण पूर्णांक, ये 0 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, धन पूर्णांक। इन्हीं सब को मिलाकर हमारा क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। इसका हम प्रयोग ऋण और धन और 0 इसका पूर्णांक हम ग्राफ बनाने में प्रयोग करते हैं। जो ग्राफ हम बनाते हैं उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। अब दूसरा है हमारा सम संख्या, इसी को बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हमारा क्या है, इसको हम भी देखेंगे। वह संख्याएं जो 2 से पूरा क्या हो, विभाजित हो। वो संख्याएं जो 2 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। ओके बच्चों, 14 है, डॉट डॉट। इस प्रकार से ये क्या है, हमारा सम संख्या है। यानी कि ये संख्याएं 2 से हमारा क्या होती हैं, कट जाती हैं, यानी कि विभाजित हो जाती हैं। ओके बच्चों, अब विषम संख्या के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारा क्या है, वह संख्या है जो 2 से कभी ना कटे, 2 से कभी ना कटे बल्कि किसी अन्य संख्या से कटे। ओके बच्चों, यानी कि 2 से वो बिल्कुल कटबे ना करे, यानी कि 2 से वो संख्याएं कभी भी ना कटे, तो वो संख्याएं हमारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। बात करते हैं एग्जाम्पल की तो 3 है, 5 है, 7 है। ओके बच्चों, 9 है, उसके बाद 11 है। ये सारी हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। ओके बच्चों, ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी, यानी कि 2 से नहीं कटेंगी, अदर संख्या से हमारे कट सकती हैं। ओके बच्चों, यानी कि बात कर लेते हैं 15 है, ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है। अब इसके बाद ये हो गई विषम संख्याएं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या है वो, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो देखते हैं भाज्य और अभाज्य। कंपोजिट नंबर, जो संख्याएं स्वयं व एक के अतिरिक्त, बात समझिएगा, स्वयं या एक के अतिरिक्त, यानी कि वो खुद से कटे व एक से भी कटे, उसके बावजूद किसी दूसरी भी संख्या से कटे, तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। बच्चों देखिए, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो खुद से कट जाए, उसके साथ साथ एक से भी कटे, लेकिन जो अन्य संख्याएं हैं उससे भी कटे, यानी उससे भी विभाजित हो, तो वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। ओके बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं तो क्या है, 4 है, 6 है, 8 है,
ओके 9 है। ये देखिए बच्चों, ये स्वयं से तो कट जाएंगी, उसके बाद अन्य से भी विभाजित होंगी। 2 से ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये 3 से होगी, ये 3 से होगी, तो ये संख्या क्या है, दूसरे से भी विभाजित हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, सेम भाज्य का अपोजिट, यानी कि जो संख्या स्वयं व एक से ही कटे, यानी कि स्वयं व एक से ही विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि जो खुद से कटे और केवल एक से ही कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम बात करते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ओके बच्चों, 11 है, 13 है, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। और यहाँ पर नोट करके हम जानकारी लेंगे कि क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है बच्चों, 2 होती है। तो इसको हम नोट करके लिख लेते हैं, यानी जानकारी रखते हैं इसको अलग से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती हैं, 2 होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या के बारे में हम बात करेंगे। परमेय संख्या, इसी को हम कहेंगे रैशनल नंबर। वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां हमारा P और Q क्या है, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक धन पूर्णांक है। ओके बच्चों, यानी कि वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P व Q एक क्या हो, पूर्णांक हो। ओके बच्चों, उसके बाद क्या है, Q का मान 0 के बराबर ना हो, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो, और Q का मान 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर या परमेय संख्या कहेंगे। ओके बच्चों, अगर एग्जाम्पल में हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, एग्जाम्पल में 1/2, 3/2, 4/6, ये हमारा सारा क्या है, परमेय संख्या है। अब उसके बाद हम बात करेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। सबसे आसान भाषा में हम बात करते हैं कि जो P/Q के रूप में ही ना हो, यानी कि जो P/Q के रूप में ही ना हो, वो संख्या हमारे क्या होती है, अपरमेय संख्या। यानी P/Q है इस रूप में ही ना हो, यानी जितनी भी सारी संख्याएं हैं इस रूप में ना हो, तो अपरमेय संख्या होती हैं। या इससे अलग बात करते हैं तो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बिल्कुल ना हो, यानी कि Q का मान 0 के बराबर हो, तो वो हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, √3 है, √5 है, √7 है, और पाई भी हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा पाई है वो क्या है, अपरमेय संख्या। इसे आप कभी मत भूलिएगा कि पाई हमारा अपरमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये याद रखिएगा कि पाई हमारा क्या है, अपरमेय संख्या है। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसी को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। ओके बच्चों, रियल नंबर, इसी को क्या कहेंगे, रियल नंबर। यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। वे सभी परमेय संख्याएं, वे सभी परमेय संख्याएं व अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या करें, लिखें, तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। यानी फिर से बात करते हैं, ये हमारी परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या।
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को हम क्या करें, सम्मिलित रूप में देखें या लिखें तो सम्मिलित करें तो इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें तो क्या है हमारा 1 2 3 √2 √3, तो ये सारा क्या है हमारा वास्तविक संख्या। ओके बच्चों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और